शब्द के बारे में जो है बताती है ना। शब्द किसे कहते हैं? शब्द के भेद जो होता है, एक अर्थ की दृष्टि से होता है, एक बनावट की दृष्टि से, एक उत्पत्ति की दृष्टि से होता है। तो हमें समझ अर्थ की दृष्टि से तो समझा दिए हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक। सार्थक कैसे करते? अब ये है बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद। बनावट की दृष्टि से शब्दों के भेद। तो बनावट की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद। बनावट की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जैसे कि अर्थ की दृष्टि से दो, सार्थक और निरर्थक। उसी तरह बनावट की दृष्टि से तीन है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब है रूढ़ पहला है। तो रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्द के खंडों का कोई अर्थ नहीं है, जिन शब्दों का के खंडों का कोई अर्थ ना हो। जैसे कोई शब्द है, उसका खंड करते हैं। कोई शब्द होता है खंड करते हैं, उसका कोई अर्थ हो जाता है। इसका जो कोई खंड करते हैं तो उसका कोई अर्थ है। जैसे रज, रज तो रो अलग है, जो अलग, इसका कोई अर्थ है नहीं है। इससे हम समझ रहे हैं रूढ़ है, रूढ़ शब्द है। तो क्या हम रूढ़ के बारे में समझ गए। अब है उसके बाद यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? इसमें यह है जैसे कि जिन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो तो वो रूढ़ कहलाता है। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक होता है, यौगिक है जिन शब्दों का खंड जो होता है, खंड करने के बाद सार्थक होता है। तो कोई तो होता है रूढ़ होता है, खंड करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसमें क्या होता है? यौगिक में खंड करने के बाद वो सार्थक होता है, कोई अर्थ होता है। सार्थक मतलब कोई अर्थ। जैसे दूध वाला, दूध अलग कर देते हैं और वाला, तो दोनों का अर्थ है, दोनों का अर्थ है। इसे हम समझ रहे हैं यौगिक। यौगिक तो रूढ़ के बारे में और यौगिक के बारे में हम ये समझ गए। जैसे बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब बचा है योग रूढ़। जैसे योग रूढ़, योग रूढ़ किसे कहते हैं? योग रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ के बारे में, यौगिक के बारे में हम समझ गए। जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, जिन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, वो यौगिक कहलाता है। वो शब्द को खंड करने के बाद उसका भी कोई अर्थ होता है, जैसे सार्थक। रूढ़ होता है जिन शब्दों का कोई खंड करने के बाद कोई अर्थ नहीं होता है। हो गया साथ में बना हुआ। हाँ। तो ये शब्द है, एक शब्द है दूध वाला। तो दूध वाला है, इसको खंड किया तो दोनों का अर्थ हो गया। समझ गया? और तीसरा है योग रूढ़। तीसरा जो है योग रूढ़ है। योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करता है। योग रूढ़ में क्या है? रूढ़ में देखो जिन शब्दों का खंड करने के बाद कोई अर्थ नहीं। यौगिक होता है जिन शब्दों का खंड करने के बाद सार्थक होता है। योग रूढ़ में क्या होता है? जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़ के, जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़ के विशेष अर्थ पैदा करता है, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंखर, जलद, लंबोदर। और क्या है लंबोदर? क्या लंबा, लंबा हो गया समान अर्थ। लंबोदर वो विशेष अर्थ पैदा करता है। पंकज ये अपना समान अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ। जलद, जलद तो विशेष अर्थ पैदा करता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। तो अब हम रूढ़ और योगी के योग रूढ़ तीनों के बारे में हम समझ गए।